हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो। यस सर। तो अभी और कोई बचा है जॉइन होने के लिए यस या सर। फिर सब आ चुके हैं? अभी सिर्फ 19 या 20 ही जॉइन हुआ है, तो कोई और बचा है क्या आने में? सर अभी आएंगे और लोग। ठीक है, तो अपन वेट कर लेते हैं 5 मिनट, फिर स्टार्ट करते हैं अपन। सबने अपने लैपटॉप में स्टैड इंस्टॉल कर लिया है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही इसमें अब? मेरी आवाज़ आती है क्या? यस सर। हाँ, तो सबने इंस्टॉल कर लिया है ना स्टैड, या किसी का बचा हुआ है अभी? एक बार चैट में रिस्पॉन्स कर दो। किसी का बचा हो तो बता दो, फिर अपन अभी करवा सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक कि अब सभी आ गए हैं, तो अब अपन स्टार्ट करें क्लास।
स्क्रीन दिख रही है क्या सबको? यस सर। ठीक है, तो फिर आज अपन स्टार्ट करते हैं। तो अपन बेसिक से स्टार्ट करेंगे स्टैट का। तो सब अपने अपने लैपटॉप में स्टैट ओपन कर लें। तो ये जो है ये अपने स्टैट की बेसिक स्क्रीन होती है। जब भी अपन ओपन करेंगे स्टैट तो अपने को कुछ ऐसा व्यू मिलेगा। अब इसमें अपने पास यहाँ पे 4 टाइप के ऑप्शंस अपने को दिख रहे हैं। सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट, कॉन्फ़िगरेशन, बैकअप मैनेजर, लाइसेंस मैनेजमेंट। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे अपने काम के सिर्फ ये 2-3 ऑप्शंस होते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट में अपन कॉन्फ़िगरेशन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अपने को अपने स्टैट जो है उसको कॉन्फ़िगर करना होगा। मेरी आवाज़ सबको आ रही है ना? यस सर। यस सर। हाँ, और स्पीड ठीक है या ज़्यादा फास्ट हो रहा है? सर पढ़ाइए तो आप पहले। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में अपने को कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहले आता है बेस यूनिट का ऑप्शन। तो बेस यूनिट जैसे कि अपन एमएम और किलो न्यूटन्स वगैरह में चलता है, तो इसमें अपन हमेशा मेट्रिक को सिलेक्ट करते हुए रखेंगे। यहाँ से जो भी अपन ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे ये सारे अपने डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस के फॉर्मेट में इसमें सेव होते जाते हैं। दूसरा आता है फाइल ऑप्शंस। तो इसमें तुम तुम्हारे अकॉर्डिंग फाइल्स को चेंज कर सकते हो। जो उसके बाद अपना इम्पोर्टेंट ऑप्शन आता है वो आता है कोड्स का। यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है जो आता है एक्सेस ओरिएंटेशन सिस्टम का। तो जैसे कि अपने को पता है कि जो अपनी एक्सेस होती है एक्स वाई जेड जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसके बेसिस पे चलती है। तो यहाँ से तुम स्टैट में कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट स्टैट जो है वो वाई एक्सेस को अप लेता है। और अगर अपन ई टैब्स और सैप की बात करें तो उन सॉफ्टवेयर्स में जेड एक्सेस जो है वो अप एक्सेस कहलाती है। तो अगर कभी भी स्टैट का मॉडल अपन ई टैब्स में ट्रांसफ़र करते हैं, इंपोर्ट करते हैं या फिर वाइस वर्सा करते हैं, तो उस टाइम पे एक्सेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो अभी अपन इस सेशन के लिए मतलब सारे सेशंस के लिए वाई एक्सेस को अप लेते हुए चलेंगे जो स्टैट का डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है। यहाँ पे जो ऑप्शन है स्टैट के डिज़ाइन कोड्स का, तो यहाँ से तुम तुम्हारे सारे कोड्स जो है वो इंडियन कोड्स के हिसाब से सेट कर सकते हो। सिंस की एल्यूमिनियम डिज़ाइन कोड और टिम्बर डिज़ाइन कोड इंडियन का नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे अपन यूएस के कोड्स को फॉलो करते हैं। तो यहाँ से बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होता है स्टैट का और ये सारे तुम्हारे डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे। बार बार तुमको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। अब अगर अपने को कोई भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो यहाँ पे अपन न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करते हैं। अब इसमें अपने पास 4 ऑप्शंस वापस से आते हैं, स्पेस, प्लेन, फ्लोर और ट्रस। तो स्पेस में तुम कोई भी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना सकते हो। प्लेन में तुम्हारे पास 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का होगा और ट्रस वगैरह जो है ये सारे तुमको डायरेक्ट जो इसमें इनबिल्ट फॉर्मेट्स होते हैं उनके तुम उसको इनपुट में डाल सकते हो। तो अभी अपन स्पेस लेते हुए चलेंगे बिकॉज स्पेस में अपन फ्रीली जो स्ट्रक्चर अपन ड्रॉ करना चाहे वो कर सकता है। यहाँ से तुम तुम्हारी फाइल की लोकेशन जो है उसको चेंज कर सकते हो। और मैं सजेस्ट करूँगा कि जब भी तुम स्टैट में कोई भी फाइल को बनाओ तो हमेशा उसके लिए न्यू फोल्डर क्रिएट करो बिकॉज उसकी इतनी सारी सपोर्टिंग फाइल्स क्रिएट होती है कि अगर तुम सेम फोल्डर में सारी फाइल्स को डालते जाओगे तो फिर आगे जाके कॉपी पेस्ट करने में अगर रिजल्ट्स के साथ किसी को शेयर करना है तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है फिर। तो यहाँ से अपन फोल्डर चेंज कर लेते हैं। यहाँ से भी तुम तुम्हारी लेंथ की और फोर्स की यूनिट्स चेंज कर सकते हो। अभी अपन ने डिफ़ॉल्ट जो है वो मीटर और केएन रखा हुआ है। यहाँ से तुम चाहो तो चेंज कर सकते हो। अब जो अपना अगला ऑप्शन आता है अपने पास, अब स्टार्ट अपने को पूछेगा कि अपने को बीम से स्टार्ट करना है, प्लेट से स्टार्ट करना है, सॉलिड से, स्ट्रक्चर विजार्ड से, एडिटर से या फिर जॉब इन्फॉर्मेशन से। तो ये जो 3 ऑप्शन है स्ट्रक्चर विजार्ड, एडिटर और जॉब इन्फॉर्मेशन, इस पर अपन बाद में आएंगे। सबसे पहले अपन बेसिक बीम से स्टार्ट करते हैं। तो ऐड बीम पे करने के बाद अपन फिनिश करेंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की विंडो ओपन होती है। यहाँ पे 10x10 की ग्रिड आती है जो कि 1 मीटर की स्पेसिंग पे बाय डिफॉल्ट आती है। अगर अपने को मॉडलिंग करने के अपने पास बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि अगर तुमको बहुत सिंपल सा स्ट्रेट लाइन लाइक अगर अपने को कोई बीम मॉडल कर दिया है
10 मीटर की, तो अपन यहाँ पे जो नोड्स है उस पर सिंगल सिंगल लेफ्ट क्लिक मार के 10 मीटर की बीम जो है वो इजीली मॉडल कर सकते हैं। ये सबसे पहला ऑप्शन होता है, जो कि सबसे बेसिक ऑप्शन है मॉडलिंग का। अगर अपने को कुछ एडवांस स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है, जैसे कि ये तो एक 2D फ्रेम है, अगर अपने को 3 डायमेंशन में कुछ भी मॉडल करना है तो यहाँ से अपन इसको क्लोज करते हुए डायरेक्ट आएंगे अपने नोड्स की तरफ। तो अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ, पहले अपन आते हैं कि बेसिक अपने पास ऑप्शंस क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे ये अपने ऊपर टूल बार्स है। फाइल टूल बार में तुम जाओगे तो जितने भी बेसिक सेव एज, उसके बाद तुमको कोई जॉब इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है, रिपोर्ट सेटअप करना है, या फिर तुम्हारी इमेजेस प्रिंट करनी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, वो सब तुम फाइल टैब से कर सकते हो। एडिट टैब में जाने के बाद अंडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट, ये सारी चीज़ें हो जाती है। व्यू में जाने के बाद ये आता है कि तुम्हारा जो भी व्यू है वो तुम यहाँ से चेंज कर सकते हो, या फिर ये वाला जो टूल बार तुमको दिख रहा है, ये वाला सारे टूल बार जो है ये व्यू के अकॉर्डिंग यहाँ से भी तुम व्यू को चेंज कर सकते हो। फिर आता है टूल्स। टूल्स में स्टैट अपने को मल्टीपल टूल के ऑप्शंस देखा है, तो जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे क्लास में, तो ये ऑर्फन नोट्स क्या होते हैं, डुप्लीकेट नोट्स कैसे चेक करते हैं, या फिर डायमेंशंस कैसे चेक करना है, और ये सारी चीज़ें जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे तो जब जब यूज़ में आएगी तो हम दोनों तुमको बताते जाएंगे। फिर ज्योमेट्री का ऑप्शन होता है। ज्योमेट्री में जो जो चीज़ें अपने को ड्रॉ करनी है वो या तो तुम ज्योमेट्री टैब का यूज़ करके यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो, या फिर लेफ्ट हैंड साइड में तुमको यहाँ पे सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी ज्योमेट्री होते हैं, और ये जो ऊपर ऑप्शंस है ये सारे ज्योमेट्री के होते हैं। तो या तो यहाँ से यूज़ कर सकते या फिर यहाँ से यूज़ कर सकते हो, वन इज द सेम थिंग। अगला ऑप्शन जो आता है वो होता है कमांड्स का। तो कमांड्स के ऑप्शन में अपने को जनरली प्रॉपर्टीज, उसके अलावा मटेरियल प्रॉपर्टीज देना, ज्योमेट्रिक कॉन्स्टेंट्स देना, या फिर अपने को किस टाइप का एनालिसिस करना है, जैसे कि तो रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम करना है, अगर डायनामिक एनालिसिस करना है, नॉन डायनामिक एनालिसिस करना है, वो सारे ऑप्शंस जो है वो कमांड्स में जाके सर मिलते हैं। तो ये वाले ऑप्शंस भी काफ़ी हाँ बोलो। सर थोड़ा स्पीड सर थोड़ा स्लो, मतलब थोड़ा मतलब जल्दी जल्दी चल रहा है ऐसा लग रहा है। हाँ हाँ भाई ठीक है। तो ये जो कमांड्स के ऑप्शंस है, यहाँ पे अपने को काफ़ी सारे कमांड्स जो है वो स्टैट देता है। तो ये वाले ऑप्शंस अपन जनरली एनालिसिस के लिए, प्रॉपर्टीज देने के लिए, या फिर उसके अलावा लोडिंग वगैरह कंसिडर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो या तो फिर वो तुम यहाँ से यूज़ कर सकते हो, या फिर जैसे जैसे अपन जनरल में जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो सारे ऑप्शन तुमको स्टैट में लेफ्ट में और टॉप में भी अवेलेबल होते जाते हैं। तो जैसे जैसे अपन आगे करेंगे मैं तुमको डिफाइन करता जाऊंगा। अगला ऑप्शन फिर आता है एनालिसिस का। एनालिसिस में सिर्फ और सिर्फ सिंपली अपना रन एनालिसिस का ऑप्शन होता है। तो जब भी अपना मॉडल पूरा क्रिएट हो जाता है, फाइनल जब अपन एनालिसिस स्टेज पे आ जाते हैं, तो यहाँ से अपन उसको एनालाइज कर सकते हैं। उसके अलावा फिर मोड्स के ऑप्शन होते हैं। तो मोड्स के ऑप्शन जो है ये जनरली अपने यूज़ में नहीं आते, बिकॉज इसमें इंटरेक्टिव डिज़ाइन वगैरह का ऑप्शन होता है, ये थोड़ा एडवांस लेवल का स्टैट है, तो यहाँ तक अभी अपन इस बैच में तो नहीं जाएंगे। एंड फिर आता है हेल्प का ऑप्शन। तो अगर स्टैट में कभी भी कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आए, तो यहाँ से स्टैट की हेल्प में इससे रिलेटेड सारी चीज़ें देखे रखी है इन्होंने। तुम कुछ भी यहाँ से सर्च करके कौन से कोड्स में स्टैट कैसा रन कर रहा है, अगर इंडियन कोड्स के हिसाब से तुम जा रहे हो तो वो के हिसाब से उसकी वर्किंग हो रही है, जो भी बैकग्राउंड में एक्टिविटीज चलती है, इसमें सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन करी हुई है। तो ये जितने भी टूल बार्स थे ये सबको समझ में आ गए, किसी को रुचि ना कोई डाउट आ जाना। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं मैं सर। के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। ये जितने ऑप्शंस है सबसे ज़्यादा यूज होने वाले ऑप्शंस है, सबसे तो यहाँ पे टूल बार्स मिलते हैं। ये जो है ये एक सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन जो होता है वो होता है स्टैट एडिटर का। अभी मैं तुमको स्टैट एडिटर क्या चीज़ होती है ये थोड़ा ऊपर ऊपर से बता देता हूँ, फिर अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो मैं इसको थोड़ा सा तुमको बेसिक स्टैट का इंटरफेस समझाने के बाद अगले 3 या 4 लेक्चर में
उसके बाद फिर बताऊंगा कि स्टैट एडिटर का मेन यूज़ क्या होता है। तो स्टैट क्या होता है कि जैसे जो जो चीज़ें अपन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, इसकी एक बैकग्राउंड में प्रोग्रामिंग चलती है, तो वो पूरी प्रोग्रामिंग जो है वो स्टैट एडिटर में सेव होती है। तो जब भी कोई छोटा मोटा स्ट्रक्चर है, वो तो अपन डायरेक्ट मॉडल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब अपन बड़े स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं, तो उस टाइम पे मॉडलिंग कभी, तो केस में स्टैट एडिटर का यूज सबसे ज़्यादा आता है। तो अगर जैसे मैं अभी तुमको समझाऊँ, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि स्टैट स्पेस स्टार्ट जॉब इन्फॉर्मेशन डेट हो गई, और ये जॉब इन्फॉर्मेशन है। अगर अपन यहाँ पे कुछ और जॉब इन्फॉर्मेशन डालते जो कि अभी अपन ने नहीं डाली है, तो वो सब चीज़ें स्टार्ट और एंड के बीच में शो होती है। उसके बाद इनपुट विड्थ 79। तो 79 जो इनपुट विड्थ है वो ये वाली विड्थ होती है कि जैसे तुम यहाँ पे ये वाली लाइन देख सकते हो, ये 0 के बाद ऑटोमेटिकली नीचे आ गया है। तो स्टैट एडिटर में कभी भी जो इनपुट विड्थ होती है वो 79 से ज़्यादा तुम नहीं कर सकते। अगर तुमने इसको 80 भी कर दिया तो वो कभी भी फाइल को रन नहीं करेगा, वो एरर दे देगा। तो ये डिफ़ॉल्ट विड्थ होती है, ना इससे कम कर सकते हो ना इससे ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद जो अगला इसने लिखा हुआ है यूनिट मीटर एंड किलो न्यूटन्स, यहाँ से भी तुम यूनिट्स चेंज कर सकते हो। अगर बाय चांस तुमको कभी लगता है कि मुझे मीटर की बजाय मिलीमीटर में करना है, या फिर किलो न्यूटन की बजाय टन्स में करना है, तो तुम वहाँ पे जो स्टार्टिंग में जो अपन ने ऑप्शन देखे थे वहाँ से कभी चेंज नहीं कर पाए, तो यहाँ पे सिर्फ उसको डिलीट करके एम टन भी लिखोगे तो मेट्रिक टन में कंसिडर कर लेगा उसको। उसके बाद जो ऑप्शन आता है वो आता है जॉइंट कोऑर्डिनेट्स। तो जॉइंट कोऑर्डिनेट्स का जो स्टैट का फॉर्मेट होता है बताने का, वो ऐसा होता है जैसे ये है नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 इन द सेंस ये वाला, ये जो रेड कलर का नोट तुमको दिख रहा है ये, तो इसका जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स में 0, वाई में 1, जेड में 0। तो ये इस तरीके से स्टैट जो है वो कोऑर्डिनेट्स को शो करता है। नोड नंबर 1 0 1 0, नंबर 2 1 1 0, नंबर 3 2 1 0। तो ये इस तरीके से अभी अपन ने 10 या अभी अपन ने 11 नोट्स बनाए हैं। तो ये नोड नंबर 1 से लेके नोड नंबर 11 तक जो है अपने को सारे कोऑर्डिनेट शो कर रहा है। अब अगर मैं बाय चांस यहाँ पे टाइप करता हूँ नोड नंबर 12, और इसमें अगर मैं डालता हूँ 11 12 1 0, और अगर मैं एंटर करता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ, तो अपने को यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नोट जो है वो क्रिएट होता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आज ही समझती है कैसे वर्क कर रहा है। ये जो है वो बेसिक प्रोग्रामिंग है स्टैट के पीछे। तो अभी तो अपन ने सिर्फ एक सिंपल बीम मॉडल करी है। जैसे जैसे अपन स्ट्रक्चर मॉडल चलेंगे तो ये प्रोग्रामिंग जो है वो पूरी बढ़ते जाती है। जितनी भी मेंबर प्रॉपर्टीज होती है, लोडिंग्स होती है, एनालिसिस के रिजल्ट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें तुम यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये चीज़ आगे समझ कि मेनली एडिटर का यूज़ क्या होता है स्टैट में। हाँ या ना? या कोई रिस्पॉन्स दे दो, नहीं तो फिर ऐसे तो समझ ही नहीं आएगा। मैं बोलता जा रहा हूँ, कोई सुन के रहा है कि नहीं सुन रहा। यस सर। और अभी स्पीड ठीक है, अभी भी फास्ट हो रही है? हाँ सर ठीक। तो ये होता है स्टैट एडिटर का यूज। ये जो अपन ने नोट बनाया था वो यहाँ पे क्रिएट हुआ है, अभी अपन ने बीम जॉइन नहीं करके। उसके बाद अब अपन आते हैं मैक्रोस के ऊपर। तो ये बीबी मैक्रो जो है ये भी स्टैट में एक एडवांस ऑप्शन है, जिसको अभी अपन कंसिडर नहीं करेंगे। उसके बाद आता है यूजर टूल्स का ऑप्शन। तो यूजर टूल्स के ऑप्शन में तुम जितने स्टैट के थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे ऑटोपाइप हो गया या फिर उसका लोड कॉम्बिनेशन जनरेटर हो गया, वो सब तो तुम यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। इसका भी जनरल केसेस में इतना यूज़ नहीं आता है। फिर अगला जो टूल बार है वो होता है प्रिंट का, प्रिंट रिपोर्ट प्रीव्यू का, रिपोर्ट सेटअप का, टेक पिक्चर। और ये सारी चीज़ें अपने को एनालिसिस के बाद में जब अपन रिजल्ट देखेंगे उस टाइम पे रिपोर्ट्स को देखने के काम में आती है। अगला जो ऑप्शन होता है, ये वाले जो टूल्स है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। तो सबसे पहले अपन टेबल्स का टूल देख लेते हैं। तो टेबल्स में तुमको इस फॉर्मेट में तुमको अगर कोई रिजल्ट्स वगैरह देखना है, तो तुम यहाँ से उसको सिलेक्ट डिसलेक्ट कर सकते हो कि तुम कौन सा टेबल देखना चाह रहे हो। तो वो सारे टेबल्स तुम यहाँ पे तुमको शो कर देगा। जो अगला ऑप्शन होता है वो होता है इनपुट यूनिट्स का। तो अभी मैंने तुमको पहला तरीका बताया जिसमें अपन यूनिट को चेंज कर सकते हैं, वो होता है जब अपन नई फाइल क्रिएट करते हैं तब।
दूसरा ऑप्शन जो मैंने बताया वो बताया स्टेट एडिटर में जाके तुम यूनिट्स को चेंज कर सकते हो। अब ये तीसरा ऑप्शन है कि सेट इनपुट यूनिट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ से भी तुम तुम्हारी लेंथ और फोर्स की यूनिट्स को चेंज कर सकते हो तुम्हारे स्टैट। ठीक है, तो अभी अपन मीटर और केएन में चल रहे हैं, तो अभी इसको अपन डिफॉल्ट लेते हुए चलेंगे। जो अपना अगला ऑप्शन होता है वो होता है चेंज ग्राफिकल और डिस्प्ले यूनिट्स। तो अब अपन ने इनपुट यूनिट्स तो डाल दी। अब बाय चांस अगर अपन चाह रहे हैं कि अपने को मॉडल की स्केलिंग चेंज करना है, या फिर कुछ टेबल्स में जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसको चेंज करना है, या टेबल में कुछ भी फॉर्मेटिंग करनी है, जैसे टेबल के फॉन्ट साइज चेंज करना है, टॉलरेंस की स्केलिंग चेंज करना है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो तुम यहाँ से कर सकते हो और ग्राफिकल डिस्प्ले यूनिट से। जो अगला ऑप्शन आता है वो आता है कट सेक्शन का। तो अभी जैसे अपने पास एक सिंपल 1D स्ट्रक्चर ही है, तो जब अपन आगे बिल्डिंग वगैरह मॉडल करेंगे तो मैं तुमको बताऊंगा कि सेक्शन को कट करके स्टैट में तुम कैसे देख सकते हो। अगला ऑप्शन आता है सिंबल और लेबल्स का। तो इसमें भी तुम्हारे पास वेरियस ऑप्शन है। अब जैसे कि यहाँ पे अभी अपने को नोड नंबर विजिबल नहीं हो रहा है। अब अगर अपन चाहते हैं कि अपने को दिखे कि अपने मॉडल में कितने नोड्स बनाए हैं अपन ने, तो वो अपन यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये अपने को सारे नोड्स विजिबल हो गए। ऐसे ही अगर अपन नोड पॉइंट्स चाह रहे हैं या फिर सपोर्ट्स चाह रहे हैं या जो भी चीज़ अपन चाह रहे हैं, तो अपन यहाँ से उसको टॉगल ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं बहुत ईजीली। इनके जो शॉर्टकट्स भी होते हैं, जैसे अगर तुमको नोड नंबर को ऑन करना है तो तुम कंट्रोल एन से भी सॉरी हाँ कंट्रोल एन से भी उसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, तो वहाँ से वो हो जाएगा। तो ये अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। उसके बाद स्केलिंग, जब अपन रिजल्ट्स देखेंगे एनालिसिस के बाद में, तब अपन आएंगे कि स्केलिंग अपन क्यों चेंज करते हैं एंड कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये मैं तुमको उस टाइम पे बताऊंगा। नोड्स एंड रिजल्ट्स, जब भी अपन रिजल्ट्स की तरफ जाते हैं तो अपने को कभी कभी कंटूर डायग्राम्स के फॉर्म में रिजल्ट शो होता है, कभी कभी डायरेक्ट बेंडिंग मूवमेंट शेयर फोर्स डायग्राम के फॉर्म में रिजल्ट शो होता है। तो ये उसका एक इंडेक्स होता है, तो ये वो बता रहा है। उसके बाद स्ट्रक्चर्स में जाके तुम कभी भी मेंबर की प्रॉपर्टी देते हो। लाइक तुमने मान लो बीम का साइज दिया 200 बाय 500 का, अगर तुमको उसको सेक्शन मतलब एक लाइन फॉर्म में नहीं देखते हुए उसको एक्सट्रूडेड फॉर्म में देखना है, 3D फॉर्म में देखना है, तो यहाँ से तुम वो सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। फोर्स की लिमिट डाल सकते हो कि तुम्हारा एक पर्टिकुलर इस लोड केस में इतना मैक्सिमम इतना मिनिमम मैचियर होना चाहिए, बेंडिंग होना चाहिए। तो ये सारे वेरिएशंस जो होते हैं वो अपन यहाँ से बहुत इजीली कर सकते हैं। तो जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे मैं तुमको समझाते जाऊंगा कि इनका क्या यूज है। अगला जो ऑप्शन आता है वो आता है डिस्प्ले नोड टू नोड डिस्टेंस। तो बाई चांस ये अपना सिंगल नोड है, ये दूसरा नोड है, इन दोनों के बीच का अगर अपने को डिस्टेंस पता करना है तो वो अपन यहाँ से डायरेक्टली किसी भी नोड के बीच का डिस्टेंस चेक कर सकते हैं कि क्या मीटर पे वो सिचुएटेड है। और अगर ये जो डिस्टेंस आया है इनको क्लियर करना है तो जस्ट नेक्स्ट वाला बटन होता है रिमूव, यहाँ से वो सारे डिस्टेंस वापस से रिमूव हो जाएंगे। अगला जो ऑप्शन आता है वो आता है स्केलिंग का। तो यही वाला ऑप्शन अपने को यहाँ से भी ओपन हुआ था, यहाँ से अपन ने देखा था। तो स्केलिंग का ऑप्शन अपन यहाँ से देख सकते, तो वही रिजल्ट्स में चेंज हो जाएगा। मैं शायद ये वाला ऑप्शन बताना भूल गया था, डायमेंशंस वाला। डायमेंशंस वाले ऑप्शन में क्या होता है कि अगर तुमको पूरे डायग्राम में एक साथ डायमेंशंस देखना है तो डिस्प्ले डायमेंशन को व्यू करके तुम डिस्प्ले कर सकते हो, तो तुमको सारे मेंबर के डायमेंशन एक साथ दिख जाएंगे एंड इसको रिमूव करोगे तो रिमूव हो जाएगा। अगला ऑप्शन जो होता है वो होता है इंसर्ट टेक्स्ट का। इसका कुछ खास यूज़ नहीं आता है। जब तुमको मॉडल में कोई भी टेक्स्ट वगैरह एंटर करना है तो तुम इसके यूज़ से वहाँ पे एंटर कर सकते हो। अब जो अगले 4 ऑप्शंस होते हैं ये भी एक शॉर्टकट की तरह ही ऐड करते हैं। यहाँ पे जो तुम्हें चारों ऑप्शंस मिल रहे हैं ये सेम ऑप्शन तुमको लेफ्ट टैब में भी मिल जाएंगे। तो पहला ऑप्शन होता है वो होता है प्रॉपर्टी पेज का ऑप्शन। तो यहाँ पे तुम डायरेक्ट क्लिक करोगे तो तुम प्रॉपर्टीज के सेक्शन में पहुँच जाओगे। सेम ऑप्शन तुम जनरल में जाके प्रॉपर्टीज से भी एक्सेस कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन होता है सपोर्ट पेज का ऑप्शन। तो यहाँ से डायरेक्ट सपोर्ट आ जाएगा। सेम ऑप्शन तुमको जनरल टैब में सपोर्ट के फॉर्म में मिलेगा। तीसरा ऑप्शन होता है स्पेसिफिकेशंस का। ये वाला सेम ऑप्शन तुमको प्रॉपर्टी के नीचे स्पेसिफिकेशंस का यहाँ मिल जाएगा। और लास्ट ऑप्शन जो है वो है लोडिंग का ऑप्शन। तो ये सेम ऑप्शन तुमको लोड्स एंड डेफिनेशंस में यहाँ मिल जाएगा। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ से भी एक्सेसिबल है और लेफ्ट पैनल से भी एक्सेसिबल है। तो तुम जहाँ से कन्वीनियंट है वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। अगला जो है ये सारे स्टैट के जो एडवांस थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है उनके लेंसेज, इनका अभी फिलहाल के टाइम में हम लोग को कोई यूज़ नहीं है। फिर अपन नीचे आते हैं तो जो ये वाले टूल बार्स है ये बेसिकली व्यू के टूल बार्स है।
तो जैसे कि तुम देख सकते हो कि व्यू फ्रॉम प्लस जेड, अब अभी कुछ अपन एक 3D फ्रेम बना लेते हैं ताकि व्यूज अपने को थोड़ा प्रॉपरली अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये अपन ने एक बॉक्स टाइप कुछ मॉडल किया है, यहाँ से अब थोड़ा व्यूज को लेके अपन क्लियर हो जाएंगे। तो जैसे कि मैंने बताया था कि स्टैट में जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो इस फॉर्मेट में होती है जो तुमको तुम्हारे लेफ्ट स्क्रीन में बॉटम पे दिख रहा होगा, एक्स वाई और जेड। स्टैट जो है वो हमेशा वाई अप कंसिडर करता है, सेम ई टैब्स और सैप में जस्ट अपोजिट होता है, ई टैब्स और सैप जो है वो जेड एक्सिस को अप कंसिडर करता है। ठीक है, तो अब अगर अपन आते हैं कि व्यू फ्रॉम प्लस जेड, तो प्लस जेड मतलब जो तुमको फ्रंट व्यू देखना चाहिए इस मॉडल का, तुमको वो विजिबल हो जाए। जैसे कि तुम बॉट्स के ऊपर भी देख सकते हो जो येलो कलर का मार्क है, उस एंगल से तुमको ये व्यू विजिबल हो रहा है। अब सिंस ये सिमेट्रिकल है तो व्यू फ्रॉम प्लस जेड एंड व्यू फ्रॉम माइनस जेड जो है वो सेम होगा, लेकिन तुमको यहाँ पे एक्सिस ओरिएंटेशन चेंज होता हुआ दिखेगा। अभी अपन प्लस जेड से देख रहे हैं तो एक्सिस का ओरिएंटेशन किस टाइप का है, और माइनस जेड से देखने पे एक्सिस का ओरिएंटेशन किस टाइप का है, ये तुम नीचे लेफ्ट कॉर्नर पे देख सकते हो। उसके बाद अगर अपन आते हैं तो तीसरा ऑप्शन आता है व्यू फ्रॉम माइनस एक्स। तो माइनस एक्स साइड मतलब तुमको इस एंगल से व्यू दिख रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और सेम अभी सिमेट्रिकल है तो प्लस एक्स से भी तुमको सेम व्यू दिखाई देगा। अगला जो ऑप्शन आता है वो आता है व्यू फ्रॉम प्लस वाई। अगर सिंपली अपन प्लस वाई बोले तो स्टैट में वो प्लान व्यू होता है, क्योंकि वाई एक्सिस जो है वो टॉप है, तो प्लस वाई मतलब प्लान व्यू में तुम उस फिगर को देख रहे हो। एंड व्यू फ्रॉम माइनस वाई तो नीचे से ऊपर की तरफ तुम देख रहे हो। एंड तीसरा जो ऑप्शन आता है, लास्ट ऑप्शन होता है, वो आइसोमेट्रिक व्यू का होता है, जो कि 3 डायमेंशनल व्यू होता है। तो ये आई होप कि व्यूज सबको क्लियर हो गया होगा कि कैसे व्यूज को चेंज करते हैं स्टैट में। हाँ या ना? यस सर। ठीक है, अब अगला जो ऑप्शन आता है वो आता है रोटेट का। तो अगर तुमको तुम्हारे मॉडल में रोटेट करके कुछ वर्क करना हो तो अप डाउन लेफ्ट राइट तुम उसको इजीली रोटेट कर सकते हो। तुम तुम्हारे मॉडल को स्पिन कर सकते हो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंड फिर यहाँ से तुम गूगल कर सकते हो। मतलब अगर मैंने इसको ऑन किया तो ये जो है ये ओरिजिन कंसिडर होगा, और इसके अबाउट जो है वो पूरा मॉडल जो है वो रोटेट होगा। तो ये जब एडवांस मॉडलिंग होती है उन टाइम पे कभी कभी ये यूज़ आ जाता है, बट एज सच इतना यूज़ नहीं आता। मेनली यूज़ जो है ये यूज़ का आता है। अब जो अगला ऑप्शन है वो है डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर। तो ये अपने को कब काम में आता है कि बाय चांस अभी तो अपना छोटा सा स्ट्रक्चर है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट पोर्शन में काम करना है स्ट्रक्चर के, राइट पोर्शन को मैं व्यू में देखना नहीं चाह रहा हूँ। तो उस केस में मैं क्या करूँगा कि लेफ्ट वाला पोर्शन जो है उसको मैंने सिलेक्ट किया, व्यू में क्या, एंड व्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स होंगे। तो यहाँ से जो पोर्शन अपन ने सिलेक्ट किया हुआ है सिर्फ उतना ही पोर्शन अपने को व्यू में दिखेगा, दूसरे पोर्शन में कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, वो एज इट इज तुम्हारे मॉडल में है, बस तुमको यहाँ पे विजिबल नहीं हो पा रहा। तो अगर तुमने इसमें कुछ वर्किंग कर ली, बाय चांस अपने को इसमें ब्रेसिंग्स बनानी है, अपन ने कुछ क्रॉस ब्रेसिंग्स बना दी,
एंड इसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि मुझे मेरा पूरा स्ट्रक्चर वापस से दिखे, तो डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर पर क्लिक करने के बाद पूरा स्ट्रक्चर अपने को वापस से विजिबल हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शंस भी तब काम में आता है जब अपन G+3, G+2 या फिर कुछ भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स वगैरह में काम करते हैं। तो अगर पर्टिकुलर फ्लोर पे अपने को कुछ लोड्स लगाने हैं या फिर उसमें कुछ चेंजेस करना है बाद में, तो उस टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल ऑप्शन होता है। बाद में जितने भी ऑप्शन है सारे जूम के ऑप्शन है, जूम इन, जूम आउट, जूम एक्सटेंड या फिर डायनामिक जूम वगैरह। तो ये भी जैसे जैसे अपन यूज़ में लेते जाएंगे तो उनको समझ में आता जाएगा। फिर ये पैन का ऑप्शन होता है, तो तुम पैन कर सकते हो। एक तो बहुत बेसिक से ऑप्शन है, ऑलमोस्ट सारे सॉफ्टवेयर में अवेलेबल होता है। ये जो पिरामिड बना हुआ है ये 3D रेंडरिंग व्यू देता है। सिंस अभी अपन ने कोई भी मेंबर में प्रॉपर्टी नहीं दी है तो अपने को लाइन डायग्राम ही शो होगा, जो कि अपन को यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन अगर अपन इनमें प्रॉपर्टीज देते हैं तो अपने को वो 3 डायमेंशन में रेंडर व्यू दिखाता है। यहाँ पे एक बार अपन लोड्स असाइन करेंगे तो इस पैनल में सारे लोड्स और जितने भी कॉम्बिनेशन अपन डिफाइन करते हैं वो सारे यहाँ पे शो होते हैं। अब जो अगला टूल बार है ये अपना बेसिकली ज्योमेट्री का टूल बार है। यहाँ से अपन ज्योमेट्री क्रिएट कर सकते हैं। तो ये ऐड बीम का ऑप्शन है। तो ऐड बीम का ऑप्शन सबसे बेसिक जो है वो यहाँ से आता है। दूसरा ऑप्शन तुम ज्योमेट्री में जाके ऐड बीम यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ पे तुमको अलग अलग टाइप के ऑप्शंस मिल जाएंगे कि ऐड बीम फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, ऐड बीम बिटवीन द मिड पॉइंट्स, परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन और कर्व बीम। लेकिन अगर तुम यहाँ से करोगे तो तुम सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स के बीच में ही बीम को ऐड कर सकते हो। एक बार बीम का ऐड करने का काम हो जाता है उसके बाद एस्केप प्रेस करना, तो तुम इस ऑप्शन से बाहर आ जाओ। ठीक है। अब अगला ऑप्शन आता है 4 नोडेड प्लेट्स का। तो कभी अगर प्लेट में वर्किंग करना है तो यहाँ से तुम 4 नोडेड प्लेट्स जो है वो इजीली क्रिएट कर सकते हो। तो ये जो है यहाँ पे तुम्हारी प्लेट क्रिएट हो गई। अब स्टैड में क्या होता है कि प्लेट तुमको यहाँ पे विजिबल नहीं होगी, बट अगर तुम उसको 3D रेंडरिंग व्यू में देखोगे तो यहाँ तुम जैसे देख पा रहे हो पिंक कलर की प्लेट फॉर्म हो चुकी है। अब अगर अपन इसमें कुछ थिकनेस देखें 150 mm, 200 mm, 250 mm, तो वो अपने को 3D फॉर्म में यहाँ पे विजिबल हो जाता है। अगला जो ऑप्शन आता है वो आता है सरफेस का, फिर 8 नोडेड सॉलिड्स का, स्नैप या नोड बीम का, इंसर्ट नोड का। तो ये सारे ज्योमेट्री के ऑप्शन है जो तुमको यहाँ पे भी अवेलेबल हो जाएंगे और यहाँ पे भी अवेलेबल हो जाएंगे। बेसिक ऑप्शंस तुमको बाहर मिल जाते हैं, लेकिन अगर थोड़े एडवांस ऑप्शंस में जाना है तो जैसे क्वाड्रेटिक प्लेट, ट्रायंगुलर प्लेट, वो तुमको फिर यहाँ से आगे करना पड़ेगा। तो सबसे बेसिकली जो ऑप्शंस यूज में आते हैं वो ऐड बीम और ऐड प्लेट्स का ही आता है। सरफेसेस और पॉलीगन्स वगैरह में जनरली इतना काम नहीं होता है स्टैक में। फिर अगर बाय चांस तुम मान लो कि तुमको इस बीम में सेंटर पे नोड डालना है, तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो कि बीम को सिलेक्ट करना, ऐड नोड का ऑप्शन, उसके बाद यहाँ पे वो वेरियस ऑप्शंस दे रहा है कि तुमको क्या, या तो यहाँ से तुम डिस्टेंस बता दो कि 5 मीटर की बीम है, ये बीम की लेंथ शो हो रही है ऊपर, तो तुमको अगर मिड पॉइंट पे नोट डालना है तो ऐड मिड पॉइंट पे डायरेक्टली करो तो वो 13 नंबर का नोट यहाँ पे बना देगा। या फिर अगर तुमको नंबर ऑफ नोड्स ऐड करना है, मान लो कि तुमको 3 नोड्स ऐड करना है और पूरे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ऐड एन पॉइंट्स कर दो, तो वो 5 मीटर को 4 पार्ट्स में ऑटोमेटिकली डिवाइड कर देगा और ये तुम्हारे नोट्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो ये एक फास्ट वे है बीम से मिड पॉइंट को स्नैप करने का और ऐड करने का। अगला जो ऑप्शन आता है वो आता है ट्रांसलेशनल रिपीट, सर्कुलर रिपीट, मिरर और रोटेट। ये वाले ऑप्शंस जो है ये सबसे ज़्यादा यूजफुल ऑप्शन है स्टैट में, जितना मुझे लगता है। तो ट्रांसलेशनल रिपीट में क्या होता है कि जैसे अभी अपन ने क्या किया, अभी मैंने ये किया था कि मैंने पहले ये वाला बॉक्स बनाया, उसके बाद सेम ये वाला बनाया। अब जो डायग्राम है वो आपस में सिमेट्रिकल है, दोनों में कोई भी चेंज नहीं है। तो फॉर द टाइम बीइंग मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ऐसे ही 10 बॉक्सेस और चाहिए डायग्राम में, तो मैं इसको पूरा सिलेक्ट करता हूँ। फिर मैं जाता हूँ ट्रांसलेशनल रिपीट में। ट्रांसलेशनल रिपीट क्या करता है कि जो भी तुमने सिलेक्ट किया है उतने पोर्शन को वो नंबर ऑफ टाइम्स में रिपीट करेगा। अब अभी फिलहाल अपन चाह रहे हैं कि अपने को एक्स डायरेक्शन में 10 बॉक्सेस चाहिए सेम साइज के। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे इस नोड से 10 चाहिए, तो ये जो नोड टू नोड डिस्टेंस है ये आई थिंक अपना 5 मीटर था। कंफर्म कर लेते हैं जो अपना डिस्टेंस कितना था।
5 मीटर का डिस्टेंस था, तो अपन ट्रांसलेशनल रिपीट पे गए, एक्स डायरेक्शन में गए, 10 स्टेप्स चाहिए और 5-5 मीटर पे चाहिए। अब यहाँ पे फिर अपने पास और 3 ऑप्शंस आते हैं। एक क्या आता है, ऑल, ज्योमेट्री या फिर ज्योमेट्री एंड प्रॉपर्टीज। तो अभी फिलहाल की कंडीशन में अपने मॉडल में अपन ने कोई प्रॉपर्टी ऐड करके रखी नहीं है, ना ही कोई लोडिंग ऐड करके रखी है, तो अभी अपन कोई भी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बार अपन ने मान लेते हैं कि इसमें कुछ अपन ने 4 किलो न्यूटन का फ्लोर लोड लगा के रखा है, और अपन चाह रहे हैं कि लोड्स जो है वो कॉपी ना हो, तो अपन उस केस में सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री के ऊपर क्लिक करेंगे एंड इसको ओके करेंगे, तो ये सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट हो चुका है। तो ये ट्रांसलेशनल रिपीट का यूज है। तो जब अपन बड़े स्ट्रक्चर्स में जाते हैं उस केस में ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, अपने को बार बार मॉडल नहीं करना पड़ता। बाय चांस कि तुम्हारा कोई हॉस्टल बिल्डिंग है जिसकी सारी फ्लोर सेम है, फर्स्ट फ्लोर से लेकर थर्ड फ्लोर तक तुम्हारी पूरी मॉडलिंग सेम है, तो बस एक फ्लोर डिज़ाइन करो, उसको ट्रांसलेशनल रिपीट करो, तुम्हारी G+T की बिल्डिंग पूरी एक बार में बन जाएगी। तुम सेम चीज़ को -x डायरेक्शन में भी रिपीट कर सकते हो। अब अभी अपन ने इसको +x में किया, अब अगर मैं सेम चीज़ चाह रहा हूँ कि मुझे -x में भी 10 स्टेप ऐड करना है, लेकिन अगर तुम -x डायरेक्शन में कर रहे हो तो जो भी डिस्टेंस है उसके आगे माइनस साइन लगा देना, तो वो -x डायरेक्शन में ट्रांसलेशन रिपीट हो गया। तो सेम चीज़ तुम y और z डायरेक्शन में भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल ऑप्शन होता है जब अपन हैवी स्ट्रक्चर्स में जाते हैं तब। बाद मिरर कमांड जो है वो इसका मिरर जनरेट कर देगा। ये तुमने मिरर सिलेक्ट किया, तुमको कौन से प्लेन के अबाउट मिरर चाहिए वो कर लो, उसके बाद कॉपी करना है, मूव करना है, वहाँ से ये मिरर जनरेट करके दे देगा तुमको। सेम जैसा ऑटोकैड में मिरर कमांड करता है, सेम पर्पस इसका यहाँ पे भी है। ठीक है, तो ये बेसिक इंटरफेस था कि कौन सा ऑप्शन किस यूज़ में आता है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सो रहे हो? कोई सुन भी रहा है? यस सर। यार रिप्लाई तो कर दो फिर। हाँ, तो सिद्धार्थ जैसे तुम प्रैक्टिस का बोल रहे हो, तो अभी तो आज तो अपन बहुत बेसिक कर रहे हैं, आज तो मैं तुमको सिर्फ ऑप्शन समझा रहा हूँ। अब जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो अपन एक काम कर सकते कि मैं स्क्रीन शेयर करके रखूँ या फिर तुम में से कोई भी स्क्रीन शेयर करके रखना, और मैं तुमको बताते जाऊँगा कि कैसे प्रोसीड करना है। बिकॉज क्या है कि अभी अपन ऑनलाइन ले रहे हैं, तो या तो मैं प्रेजेंट करके तुमको समझाऊँ या फिर तुम में से कोई भी प्रेजेंट कर ले। होमवर्क वो अपन कल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज मैंने तुमको इतना बताया ही नहीं कि तुम कुछ मॉडल कर पाओ इस पर। कल मैं तुमको बीम मॉडलिंग, उसके अलावा फोटो फ्रेम मॉडलिंग, ट्रस मॉडलिंग, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। प्रॉपर्टीज ऐड करना, लोड्स ऐड करना, ये सब कल डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद तुम दे सकता हूँ कि तुम इसके रिजल्ट्स वगैरह लिख के आओ। कमांड के नोट्स मतलब मैं समझा नहीं। अमन क्या बोलना चाहते, थोड़ा क्लियर करना। तो नोट्स तो ऐसे मेरे पास रिटर्न भी नहीं, वो तो रिटर्न में तेरे पास कुछ भी नहीं है। शॉर्टकट कीज जो है वो मैं तुमको व्हाट्सएप के ग्रुप पे मैसेज डाल दूंगा, जितनी भी मुझे पता है मेरे पास जो लिखी हुई है तो मैं तुमको व्हाट्सएप के ग्रुप पे डाल दूंगा, तो वो तुम यूज़ कर सकते हो। बाकी नोट्स तो ऐसा है कि तुम क्लास के साथ साथ बनाते जाओ, या फिर कोई ये सेशन रिकॉर्ड कर रहा है क्या तुम में से? सर आई थिंक कल रिकॉर्डिंग हो कोई रही है। रिकॉर्ड कर रहा था ना, हर्षिता? हाँ सर, रिकॉर्डिंग चल रही है, स्टिमुलस की तरफ से ही चल रही है। ओके ठीक है, तो रिकॉर्डेड सेशंस तुमको मिल जाएंगे, तुम उसके थ्रू नोट्स बना लेना। बिकॉज क्या है कि मेरे पास लिखा हुआ कुछ भी नहीं है इससे रिलेटेड, ये सब चीज़ें तो मैं बस रैंडमली तुमको बता रहा हूँ। शॉर्टकट्स मैं तुमको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और किसी को कुछ डिस्कस करना हो तो
अभी थोड़ी सी चीज़ और बताऊंगा मैं इसमें, फिर अपन वापस से आते हैं डिस्कशंस में, है ना। तो अभी अपन ने ये सारे ऑप्शंस देख लिए जो अपने को टॉप में अवेलेबल है। तो हम आते हैं इन ऑप्शंस पे जो कि अपने को लेफ्ट में अवेलेबल है। तो लेफ्ट में जो सबसे टॉप पे एक ऑप्शन अवेलेबल है ये होता है नोट कर्सर। तो अगर तुमको तुम्हारे पूरे मॉडल में सिर्फ नोट्स को ही सिलेक्ट करना है तो उस केस में तुम नोट कर्सर का यूज़ करोगे। अगर तुम इससे पूरा मॉडल भी सिलेक्ट करते हो तो सिर्फ मॉडल के नोट्स ही सिलेक्ट होंगे, कोई भी बीम प्लेट या फिर जो भी तुमने मॉडल में एक्स्ट्रा बना के रखा है वो चीज़ें सिलेक्ट नहीं होती है। सेकेंड कर्सर जो आता है वो आता है बीम का। बीम कर्सर से तुम सिर्फ बीम सिलेक्ट कर सकते हो, इससे नोट्स या फिर प्लेट सिलेक्ट नहीं होगी। तीसरा कर्सर जो आता है वो आता है प्लेट्स का। इसमें आई थिंक अपन ने प्लेट ड्रॉ करी थी तो ये इसमें सिर्फ प्लेट सिलेक्ट होगी। चौथा कर्सर जो आता है वो आता है सरफेस का। तो अभी सिंस अपन ने कोई सरफेस मॉडल नहीं करा है तो ये कुछ भी सिलेक्ट नहीं करेगा इसमें। उसके बाद आता है सॉलिड्स का। तो सॉलिड्स भी अभी अपन ने मॉडल नहीं करे हैं। अगला आता है ज्योमेट्री का, तो वो भी अभी अपन ने मॉडल नहीं करा। अगला कर्सर आता है लोड एडिट कर्सर। तो जब अपन लोडिंग्स को अप्लाई करेंगे अपने मॉडल के ऊपर, तो अगर कोई पर्टिकुलर लोड को अपने को एडिट करना है उस केस में अपन इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि सपोर्ट एडिट कर्सर। तो सपोर्ट्स को एडिट करने के लिए। फिर आता है मेंबर को रिलीज करने के लिए। मेंबर रिलीज का कॉन्सेप्ट भी मैं तुमको बाद में समझाऊंगा जब अपन कोई बिल्डिंग मॉडल करेंगे। तो जो एक पिन सपोर्ट, फिट सपोर्ट और हिंज सपोर्ट के बीच में जो डिफरेंस होता है, या फिर कह लें तो रिजिड सपोर्ट और पिन सपोर्ट के बीच में जो डिफरेंस होता है, वो अपन स्टैड में कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो मैं तब बताऊंगा जब अपन बीम्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे तुमको रिलीज का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। उसके बाद फिल्टर्ड सिलेक्शन। तो इससे तुम कोई भी तुम्हारा सिलेक्शन को फिल्टर कर सकते हो, तुमको किसको सिलेक्ट करना है किसको नहीं सिलेक्ट करना। उसके बाद कोई फिजिकल मेंबर सिलेक्ट करने के लिए, फॉर्म मेंबर के लिए, ऑटो फॉर्म मेंबर के लिए। तो ये सारे जो कर्सर्स है जो नीचे वाले हैं ये प्रैक्टिकली बहुत कम यूज में आते हैं। तुम्हारा इन 4 कर्सर्स में और यहाँ पे इन 5-6 ऑप्शंस में पूरी मॉडलिंग हो जाएगी। मतलब मुझे आज तक कभी ज्योमेट्री में जाके अलग से कोई ऑप्शन सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती मॉडलिंग करने के लिए। यहाँ से तुम इजीली मॉडल कर सकते हो सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस थे। अब अपन आते हैं सेटअप पे। तो जैसा कि मैंने तुमको यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे अभी वो इन्फॉर्मेशन में सिर्फ डेट बता रहा है आज की, क्योंकि यहाँ पे डेट ऑलरेडी डली हुई है। अगर डेट के अलावा तुमको कुछ भी, मान लो कि तुमको किसी कंपनी के लिए कुछ डिज़ाइन करना है तो यहाँ पे तुम सारी डिटेल्स डाल सकते हो। जॉब, क्लाइंट का नाम, जॉब नंबर, रेफरेंस पार्ट, सारी चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें जब तुम रिपोर्ट को प्रिंट करोगे रिजल्ट की, वहाँ पे शो हो जाती है। तो यहाँ से तुम रिपोर्ट का सेटअप कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन होता है ज्योमेट्री का। तो ज्योमेट्री के टैब में अपन मॉडल को पूरा क्रिएट करते हैं। इस टैब में हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। बीम का ऑप्शन, प्लेट का ऑप्शन, सरफेस का ऑप्शन, सॉलिड्स के ऑप्शन हो गए। उसके बाद अलग अलग प्रीव्यूज के ऑप्शन हो गए, कंपोजिट के ऑप्शन है, और ये फिजिकल मेंबर का ऑप्शन है। बट ऐसा नहीं होता कि अगर तुम बीम में हो तो तुम सिर्फ बीम ही क्रिएट कर रहे हो। अगर तुमको इस ऑप्शन में रहते हुए प्लेट भी क्रिएट करना है तो तुम इजीली कर सकते हो। तो ज्योमेट्री में भी जनरली तुम बीम के टैब में तुम्हारा पूरा मॉडल क्रिएट कर सकते हो। तुमको बार बार ये वाले टैब्स को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो अगला ऑप्शन होता है वो होता है जनरल का ऑप्शन। जनरल के ऑप्शंस में मेनली मॉडलिंग के बाद के जितने भी काम होते हैं वो सारी चीज़ें अपन जनरल के ऑप्शंस में कर। सबसे पहला ऑप्शन करने का, तो इसमें हमारे बीम और मेंबर्स सारे स्ट्रक्चर में सारी इस टैब के थ्रू ऐड करोगे। बाद में दूसरा ऑप्शन होता है स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन में बेहतर करना जो चीज़ें हैं तो वो सारी चीज़ें स्पेसिफिकेशन में जाके ऐड ऑन होता है सपोर्ट का। उसके अलावा को बनाना है या फिर कोई और टाइप इसमें तुम सपोर्ट का टैब है।
सपोर्ट टेबल्स एंड नेम, या तुम सारे लोडिंग का जितना भी अच्छी ऐप लोड्स एंड एप्लीकेशंस में सबसे अच्छी आता है मल्टी अच्छा है। आप तुम मैं तो कॉमन मटेरियल्स है उनकी प्रॉपर्टीज बहुत तरीके है, लेकिन इससे अगर तुम प्रॉपर्टीज को चेंज करना चेंज कर सकते हैं। ये मटेरियल्स का ऑप्शन हो गया। उसके बाद अपना एनालिसिस का ऑप्शन आता है। तो एनालिसिस के ऑप्शन में प्रिंट का ऑप्शन होता है, सबसे बेसिक ऑप्शन। अब प्रिंट में क्या होता है कि जब तुम रिपोर्ट प्रिंट करने जा रहे हो तुम्हारे एनालिसिस, तो उसमें तुम्हें क्या क्या चीज़ें चाहिए वो सारे ऑप्शंस तुमको यहाँ पे मिलेंगे कि तुम किस चीज़ को रखना चाह रहे हो, किसको नहीं रखना चाह रहे हो। तो यहाँ से तुम नो प्रिंट भी कर सकते हो। जब तुम नो प्रिंट करते हो तो तुम्हारे रिपोर्ट्स में तुमको सिर्फ कुछ भी ऑप्शन नहीं मिलेंगे, तुम पोस्ट प्रोसेसिंग करके डायरेक्ट डायग्राम्स देख सकते हैं। और उसके बाद होता है डिज़ाइन का ऑप्शन। तो डिज़ाइन के ऑप्शन में स्टील डिज़ाइन, कंक्रीट डिज़ाइन, शेयर वॉल डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें जो है ये अपन जैसे जैसे आगे जाएंगे तो अपन देखते जाएंगे कि इनका यूज़ कैसे होता है। तो ये बेसिक अपने सारे टूल बार्स, जितने शॉर्टकट्स हैं और जितने ऑप्शंस अपने को पूरी स्क्रीन पे अवेलेबल है वो मैंने बता दिए। तो किसी को कुछ भी डाउट हो इस चीज़ से रिलेटेड तो वो बता। कोई डाउट? और आज जैसे फर्स्ट क्लास थी तो तुम थोड़ा मतलब फीडबैक दे सकते हो कि तुमको समझ में आया या फिर नहीं आया, मतलब जेन्युइनली फीडबैक दे सकते हो कि सबको समझ में आया या फिर स्पीड ज़्यादा फास्ट हो रही है, स्लो हो रही है, या फिर थोड़ा प्रॉपरली ऑप्शंस को। भाई टफ तो बिल्कुल नहीं है, इवन सबसे इजी सॉफ्टवेयर है स्टैट एज कम्पेयर टू ईटैब्स और सैप। मुझे स्टैट तो सबसे इजी लगता है। जैसे जैसे तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी स्टैट काफ़ी इजी सॉफ्टवेयर है। एंड इसमें तो कोई कमांड्स भी याद रखने की जरूरत नहीं, इवन ऑटोकैड में तो तुमको कमांड्स भी याद रखने पड़ते हैं। तो कोई फीडबैक समझ में आया नहीं आया, एनीथिंग? सर फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स कैन यू गिव अस 1 to 2 मिनट टू नोट डाउन? हाँ डेफिनेटली, अगर किसी भी टाइम पे रुकना है तो तुम मुझे बोल देना कि तुमको ये चीज़ नोट डाउन करना है, तो अपन थोड़ा थोड़ा पॉज ले लेके चलेंगे, फिर उस अकॉर्डिंग अपन उसको ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभिषेक और कुछ चार्ज के लिए भाई? हाँ भाई। आज के लिए ठीक है ना इतना? हाँ आज के लिए इतना ठीक है। बाकी जो चीज़ आई है नहीं आई है अभी तो रिपीट होंगी, जितने बार हम यूज़ करेंगे बाकी चीज़ें रिपीट होंगी। ऐसा नहीं कि आज ही सब कुछ बता दिया है। हाँ ये वाले ऑप्शंस तो ऐसा जितने है बार कि जिस डेली कर्सर बेसिस पे। जितने बार जिस कर्सर जिस कर्सर को यूज़ किया जाएगा, जिस कमांड को यूज़ किया जाएगा उतने बार यूज़ होगा। मतलब ये तो आज सिर्फ बताया है, सिर्फ ओवरव्यू दिया है कि इस आइकन से ये यूज़ है, उस आइकन से यूज़ है। बाकी जिस आइकन को जितने बार यूज़ किया जाएगा उतने बार बताया जाएगा। स्टार्टिंग की 4-5 क्लास ही रहेंगी ऑब्जर्व करने के लिए, बाकी तो तुम मैं आगे खुद आने लगेगा, प्रोसेस करने लगेगा। समझ में आया? बाकी ठीक है, तो फिर आज की क्लास अपन एंड करते हैं यहीं पर, है ना? तो आप लीव कर सकते हैं।